बाजी भैया शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया आ गया जॉगिंग करके? बाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने मामला है खून का रिश्ता, इतना गंदा हो चुका है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे कि ससुर बहू के साथ, बाप बेटी के साथ। आज एक नया केस आए हैं, एक बहन जो प्रेग्नेंट है, ये कह रहे कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है। हुआ कैसे हुआ? इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? हम बताते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से? जी। नमस्कार। पूरे विश्व में बढ़ते संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण आज रेवड़ राष्ट्र के मस्तखरवंशी जानवर भी मानवों की नकल करने के चक्कर में नीच मूर्ति महाजाहिर लुत्सुद्दीन 786 मस्तखर आसमानी दल्ले वाले के संदेशों से अलग हटकर व्यवहार करते हुए कुछ ऐसी सुन्नतों का विरोध करने में लग जाते हैं जो एक जानवर के सच्चा मस्तखरवंशी बनने के लिए नितांत आवश्यक है। ऐसी ही कुछ सुन्नतें जो माँ बेटे, बाप बेटी तथा भाई बहन के जोड़े बनाकर घर में ही पूरी की जाती हैं, वही आज के मस्तखरवंशी नस्ल के जानवरों के झुंडों की पशु वृद्धि का मूल आधार है। परंतु यदा कदा रेवड़ राष्ट्र की कुछ मादाएं कुछ विशेष कारणों से मस्तखर की इन माँ बहन बेटियों से लाठी प्रक्षालन करने वाली सुन्नतों के विरोध में मुखर होकर सामने आ जाती हैं। आज हमारी टीम फुद्दुद्दीन से लठ-नवाज पख्तून की रिपोर्ट आपको इन्हीं में से एक सुन्नत, भाई बहन संबंधी सुन्नत को पूरा करते समय सावधानी न बरतने के दुष्परिणामों से अवगत करवाएगी। एक अति चतुर किंतु अपने आप को काली बोरियों से ढककर रखने वाली सच्ची मस्तखरवंशिनी मादा बचपन से अपने भाई के साथ साथ उसके दोस्तों का लाठी प्रक्षालन करके सब सुन्नतों को समय से पहले पूरा करने के प्रयास में लाठियों पर इतना कूदती रही कि एक दिन असावधानीवश भाई की लाठी ने एक ऐसे पिलूरे की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया कि जिसके पशु शरीर का निर्माण भाई बहन की सुन्नत के फलस्वरूप होने के कारण वो दुग्गी से बाहर आने के बाद 100% सच्चा मस्तखरवंशी जानवर कहलाएगा। इसी तरह की मानव दृष्टि से विचित्र दिखने वाली सुन्नतों के विषय में गहराई से जानने हेतु हमें लठ-नवाज पख्तून की रिपोर्ट के हर शब्द को धैर्यपूर्वक तथा गंभीरता से सुनना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में, मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सिस्टर मेरे साथ मौजूद है, इसकी माँ है और साइड में इसकी दूसरी बहन है। कैमरे के पीछे इनके वालिद, इनके भाई सब खड़े हैं। लेकिन आज जो मामला है खून का रिश्ता, इतना गंदा हो चुका है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखे होंगे कि ससुर बहू के साथ, बाप बेटी के साथ। आज एक नया केस आए हैं, एक बहन जो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा। मुझे तो कहते हुए शर्म भी आते हैं कि मैं ऐसे अल्फाज आप लोगों को कैमरे पे बताता हूँ, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मुल्क के हालात ऐसे गुजर रहे कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। क्या मेन वजह हम में दीन की कमी है कि ये कह रहे कि मेरे पेट में जो बच्चा है मेरे भाई का है। हुआ कैसे हुआ, ये अब मैं इनसे ज़ुबानी सुनूंगा कि क्यों इसने ये हरकत की। शायद इसमें इसकी गलती है या इसकी माँ की गलती है या इसके घर वालों की गलती है। जो भी मामलात हैं आप लोगों ने गौर से सुने और मैंने इनसे भी पूछना है। आप मुझे ये बताएं, जो जैसे आप कह रही है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये मेरे भाई का है, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था। इससे पहले उसके दोस्त के साथ मेरा रिलेशन था, उसके पास सारी मेरी गंदी वीडियोस थी, पिक्चर्स थी, उसी वजह से उसने मुझे मजबूर कर दिया। अच्छा, मतलब आपका जो भाई का दोस्त था उसके साथ आपका मतलब अफेयर चल रहा था या आपका रिलेशन था, तो आपके दोस्त ने वो वीडियो उनको दी या आपके भाई ने आपकी कोई वीडियो बनाई है तो उसी से आपको फिर ब्लैकमेल करता रहा? उसी के दोस्त ने उसे वीडियो दी, दोनों आपस में मिले हुए थे। अच्छा, दोनों आपस में मिले हुए थे? जी। अच्छा, तो फिर आपके भाई ने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ, अम्मी अब्बू के डर से मैं डर गई थी और उसकी बातों में आ गई। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? हम बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मतलब तुमसे रिलेशन रखना चाहता हूँ इस तरह का।
अच्छा, तो फिर आप उसकी बात मान गई मजबूरी से। जी। अच्छा, तो आप अपनी अम्मी अब्बू जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, इतने 3-4 भाई हैं आपके, और इनको क्यों नहीं बताया, इसको क्यों नहीं बताया, बहन को क्यों नहीं बताया आपने? मैं डर गई थी कि घर वाले मार ना दे मुझे इस बातों से, लेकिन फिर मैंने हौसला करके अपनी अम्मी को बताया सब कुछ कि ये सब जो इसने किया इसकी वजह से मुझे हमल ठहर गया। मतलब आपका मतलब प्रेग्नेंट हुई तो आपने फिर इसको बताया? जी, मुझे फिर बताना पड़ा उन्हें। अच्छा, ये तो ठीक है ये बात, फिर आप लोग मतलब मीडिया पे क्यों आए? मतलब जो बात था घर का था, तो मीडिया को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी इसमें? ताकि इसको सज़ा मिले, आगे से इस तरह किसी बहन के साथ ना हो, इस वजह से। माँ जी, आप लोग पुलिस के पास गए? जी, हम गए थे, तो वो भी उनके साथ मिले हुए थे, उसके साथ मिले हुए थे, तो उसने हमारी नहीं सुनी, पुलिस वाले। किसके साथ? वो आपके बेटे के साथ, आपके बेटे के दोस्त के साथ? हाँ जी, वो उन दोनों के साथ वो मिले हुए थे, उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो हम पुलिस के साथ जाते रहे, पुलिस के पास। वो यकीन नहीं कर रहे, सारा कुछ हम करवाया, हमने रोए पीटे वहाँ से। तो आपका मेडिकल चेकअप वगैरह वो भी यकीन नहीं कर रहे? नहीं जी, वो नहीं जो वो कुछ भी नहीं मान रही, तो फिर इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। अच्छा, तो अभी आपका भाई कहाँ है? अभी वो फरार है, वो तो घर ही नहीं आया काफ़ी दिनों से, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं उसका दोस्त पीछे से उसको बचा रहा है, लेकिन है मालदार था, इसी वजह से शायद पुलिस कोई एक्शन लेने से मजबूर है। अच्छा, तो इसमें तो गलती आपकी भी है, आपने उसके दोस्त के साथ रिलेशन क्यों रखा? बस होगी गलती, अब क्या करें। हाँ, लेकिन सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसा करेगा कभी कुछ। मतलब वो आपको वही वीडियो दिखाते दिखाते आपको ब्लैकमेल करता रहा? जी, उसने फिर मुझे बताने पे मैं मजबूर हो गई। माँ जी, अगर वो मिला, वो बेटा आपका, इसका भाई होते हुए भी तो मुझे शर्म आते, लेकिन अगर वो मिला तो क्या करना चाहोगे आप लोग? हम उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे कि कोई बेटा दुनिया में ऐसा ना हो जो बहन के साथ ऐसी ज्यादती करे। उन बहनों के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? कुछ अपनी तरफ से कोई मैसेज? हाँ, खुदारा सब बहनें अपनी इज़्ज़त महफूज रखे और बाहर के गलत रिलेशन भी ना बनाए। लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, अपने ही कर लेते हैं लड़की के साथ, किसी पे यकीन ना करें, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखें। अब कल सब कुछ सामने है, लेकिन नाज़रीन कैमरे के पीछे जो इनके अपने ही है, सब दुखे हैं और कैमरे के सामने वो लोग आना ही नहीं चाहते। तो जैसे मैंने इनसे पूछा कि कैमरे के आप लोग मीडिया का सहारा क्यों लिया, तो इन्होंने अपनी जगह ठीक किए और गलत भी किए, लेकिन एक उन लोगों के लिए एक मैसेज भी है, एक मिसाल भी है। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि सबसे ज़्यादा कमी हमें दीन की है, ताकि हम अपने बहन भाइयों को दीन की तरफ राइब कर। कहानी जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, तथा जैसी है उसे भारी काली बोरी के आवरण में छुपाने का प्रयास हो रहा है। निकट भविष्य में दुग्गी द्वारा उगले जाने वाले खरे मस्त खरवंशी पिलूरे की उत्पत्ति के पीछे किसके लटरस की मुख्य भूमिका रही होगी, इसका अनुमान लगाने का प्रयास आप संदेश पेटी में सात्विक शब्दों के माध्यम से अवश्य करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।